Hello friends, welcome back to Aliya Gupta. Today we'll study a new topic, Ohm's law. Constant temperatures पे एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the potential difference between the ends of the conductor. तो हम कह सकते हैं V is directly proportional to I या फिर I is directly proportional to V. अब अगर हमें ये proportion का साइन हटाना है तो हम proportionality constant R यूज करते हैं. What is R? R is resistance. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current. तो V is equal to IR. R is resistance. Resistance की SI यूनिट होती है ओहम. ओहम को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे. What is 1 ohm? 1 ohm is 1 volt upon 1 ampere. मतलब 1 volt तब 1 ohm तब होता है जब 1 ampere करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स है 1 वोल्ट. सो दिस वाज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. अब V is directly proportional to I. मतलब जैसे मैं V को डबल कर देती हूँ तो I भी डबल हो जाएगा. V हाफ कर देती हूँ तो I भी हाफ हो जाएगा. और एक और चीज, I is inversely proportional to R. अब अगर हम R को डबल कर देते हैं तो I हाफ हो जाएगा. अगर हम R को हाफ कर देते हैं तो I डबल हो जाएगा. अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हमें करंट रेगुलेट करना होता है, इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, तो फिर हम रियोस्टैट यूज करते हैं जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम करंट रेगुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके. फिर उससे करंट रेगुलेट हो जाता है विदाउट इंटरप्टिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस में बिल्कुल चेंज नहीं आता. इस ऐसे काम करने वाले एक डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टैट या फिर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस उसे कहते हैं. अब एक फाइनल चीज, इस फॉर्मूले से हमें पता, अगर हम इस फॉर्मूले से R का फॉर्मूला देखें तो R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो अगर हम इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, लाइक ये ग्राफ है, ये V और ये I हो गया V अपॉन I. देखिए इधर एक स्लोप बनेगा. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी आप वैल्यूज डालेंगे तो एक स्लोप बनेगा. ये स्लोप जो है ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है R. प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो स्लोप है ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन होता है. देखिए अब अगर हम इस B को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इस I को बेस मान सकते हैं. V अपॉन I की जगह अगर मैं P अपॉन B रख दूं, so what is P upon B? Tan theta. तो हम इसे tan theta भी कह सकते हैं, tan theta. So this slope represents the resistance. इधर हम V upon I है, अगर हम V को परपेंडिकुलर माना और I को बेस, so P upon B हम इसे tan theta ले सकते हैं. ये R का स्लोप जो है this is an approximate straight line. थोड़े से कर्व्स आ सकते हैं but this is approximately straight line only. इस लॉ को अब हम ओहम्स लॉ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज गिवन बाय सर जॉर्ज साइमन ओहम. अब अगर ओहम्स लॉ में आप ये भी लिख दे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V विद टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और ऐसी बाकी कंडीशंस के साथ, तो भी वो आंसर सही ही माना जाएगा. अगर हम प्रोपोर्शनल रखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं. रेजिस्टेंस उसे डिनोट करते हैं R से. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस की SI यूनिट इज ओहम. 1 ohm is when 1 ampere of current flows through a conductor where the potential difference between its ends is 1 volt. इसका जो ग्राफ होगा, इसमें जो स्लोप बनेगा दैट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस.
अगर हम V को परपेंडिकुलर माने और I को बेस माने देते हैं, रेजिस्टेंस को tan थीटा भी कह सकते हैं। So that was all for today's video. Keep liking, keep subscribing and keep suggesting how can I make the video better. Keep watching our report. Bye bye. Thank you.